X9B फोन लॉन्च हो चुकी है। धांसू डिस्प्ले, जबरदस्त बैटरी लाइफ, लेकिन सब ठीक नहीं है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Honor X9B के बारे में। Honor X9B के बहुत सारे रिव्यू यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन हम आज Honor X9 के कुछ अलग रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं यह फोन किसे खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए, किस किस बात को ध्यान रखते हुए इस फोन को खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम Honor X9B के प्रोस और कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। दमदार डिस्प्ले, लेकिन सब ठीक नहीं है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Honor X9B की, जिस B के स्पेसिफिकेशन से हट के Honor X9B के रिव्यू और उसके ड्रॉप टेस्ट आपको YouTube पे बहुत सारे चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ मेनली किस व्यक्ति को Honor X9B खरीदना चाहिए, किसे नहीं खरीदना चाहिए, मेनली इस पर फोकस किया गया है। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले है, जो बहुत ही कमाल की है। रंग बिल्कुल जिंदा लगते हैं और स्क्रोलिंग बिल्कुल स्मूथ। गेमिंग और वीडियो देखना एकदम लाजवाब लगता है। दोस्तों सबसे पहले प्रोस की बात कर, डिस्प्ले बहुत ही दमदार है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले मिलती है, जो कि चलाने में बिल्कुल स्मूथ है। रंग देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, रंग बिल्कुल जिंदा लगते हैं। गेमिंग और वीडियो देखने के लिए यह फोन लाजवाब है। बैटरी की बात करें तो 5800 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि आसानी से पूरे दिन चलने वाली है और चार्जिंग भी बहुत फास्ट है, यानी कि चार्जिंग की बार बार झंझट नहीं। डिजाइन भी ठीक ठाक है, देखने में थोड़ा प्रीमियम लगता है, उठाने में भी अच्छा फील होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा फोन है। सॉफ्टवेयर साफ सुथरा, MIUI 6.1 स्मूथ और यूजर फ्रेंडली है। कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, तो चलाने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। कॉन्स की बात करें, कैमरा उतना धमाल नहीं है, रोशनी में तो ठीक ठाक फोटो खींच लेती है और वीडियो बना लेती है, लेकिन कम लाइट में डिटेल्ड कम हो पाती है और ओवर सैचुरेटेड लगती है। परफॉर्मेंस ठीक है पर शानदार नहीं है। डेली यूज के लिए तो ठीक है, लेकिन हाई एंड गेमिंग के लिए यह फोन बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि इसमें वायरलेस चार्जिंग तो होना ही चाहिए था इस प्राइस रेंज में, लेकिन यह इसमें नहीं है। इतना ही नहीं, इसमें स्टूडियो स्पीकर भी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं यह फोन किसे खरीदना चाहिए और किसे नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप इन कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यह फोन आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है। अगर आपको डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद हो, बैटरी लाइफ आपको धांसू चाहिए, गेमिंग के अलावा फोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आपको क्लीन एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर पसंद है तो यह फोन भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपको धांसू कैमरा एंड हाई एंड गेमिंग, तो आपको दूसरे फोन का ऑप्शन देखना चाहिए।